प्रोडक्ट्स भी कैसा, प्रोडक्ट्स इतने शानदार, ठीक है। ले आओ भाई 2-4 प्रोडक्ट्स, एक तो वो हेल्थ गार्ड लेते आओ, नमक लेते आओ, और वो सेंसेशन, और अपना ऑलराउंडर टूथपेस्ट। जल्दी एक बार तालियां हो जाए। अब मुझे बताएं, 75 ग्राम के डब साबुन जिसका दाम 65 रुपए है, उसमें डील करना आसान है कि 100 ग्राम के सेम क्रीम बार 52 रुपए जिसका दाम है, उसमें बिजनेस ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा सर? 65 रुपए में 75 ग्राम वाले में ज्यादा बिजनेस होगा कि 52 रुपए में 100 ग्राम वाले में ज्यादा बिजनेस होने की संभावना है? एक बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 52 आप नहीं बोल रहे सर? 52 रुपए में सेल कर रहे हैं सर। नहीं, मतलब बिजनेस करना आसान किस में होगा? इसी में होगा ना। और वो भी अगर मिले ये 38 रुपए का, 36 है, 38 हो गया भैया, हम भी कुछ जानकारी रखते हैं। 38 में मिले तो बिजनेस आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर? दंत कांति एडवांस 90 रुपए, 92 रुपए ना, और 105 में हो गया, 105 हो गया। श्रवण जी आ गए लगता है। हाँ, 105 रुपए दोस्तों। और ये प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट 7 जड़ी बूटियों के साथ बना हुआ, वही काम करता है, आयुर्वेदिक है, और दाम है सिर्फ 65 रुपए। 100 ग्राम का वो भी, 100 ग्राम का ये भी, वो 105, ये 65। किसमें बिजनेस ज्यादा होगा? 70 हो गया जी। तो किसमें बिजनेस ज्यादा होगा सर? 35 रुपए का अंतर है, इसमें होगा ना। और वो भी जब आप लेने जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे, लाइसेंस हो गया, तो कितने का मिलेगा? 52 का। अब बढ़ गया होगा, 52 ही है, 52 रुपए का। सर आसान हुआ कि नहीं हुआ? वो 105, ये 52, इसमें ज्यादा आसान हुआ कि नहीं होगा? कस्टमर इसके ज्यादा बन सकते हैं, उसके ज्यादा बनेंगे? इसके ज्यादा बनेंगे साथियों ना। नमक है, टाटा नमक 28, कितना है? 32, 30 मान लेते हैं, चलिए 30 मान लेते हैं सर, ठीक है। और ये नमक 18 नहीं, 18 का तो 24 अनुप जी, वो 30 और ये 24, ठीक है। 1 किलो का वो भी, 1 किलो का यह भी। वो 2 बार रिफाइंड है, ये 3 बार रिफाइंड है ना। उसमें आयोडीन 7 से 15 ppm है, इसमें आयोडीन 15 से 30 ppm है। कौन ज्यादा बिकेगा? यही बिकेगा। और मिलता है वो भी 17-18 रुपए में हमको, आपको, तो इसमें ज्यादा बिजनेस होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे प्रोडक्ट्स है साथियों। कि तेल है, सरसों का तेल कितने का है मार्केट में? इसमें सर 170 रुपए। 170 रुपए, ठीक है। पहले तो भाई मैं भी बड़ा उसका शौकीन था और जानता था कि खाने का तेल का नाम है सरसों का तेल ना, लेकिन अब जाके पता चला कि बीमारियों की जड़ के तेल का नाम है सरसों का तेल ना। उसी दाम में आपको एक ऐसा तेल मिल रहा है। अच्छा, सब लोग कहते हैं यार सरसों के तेल से तुलना करते हैं, जबकि उस घर में सरसों के तेल के साथ साथ उसी घर में महीने में 1 किलो देसी घी भी लगता है, जबकि उसी घर में महीने में रिफाइंड भी लगता होगा 2-3 किलो। क्यों? क्योंकि तड़का वो देसी घी से डालते हैं लोग, और पूड़ी इत्यादि, पकौड़ी इत्यादि छानते हैं उससे, रिफाइंड से। ये आपका मल्टीपर्पज ऑयल है। वहां 3 डब्बा घर में रखना पड़ेगा तीनों को रखने के लिए। यहां पर एक मल्टीपर्पज ऑयल है, एक ही तेल से आप दाल फ्राई करो, सब्जी फ्राई करिए, ठीक है, पूड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, नॉन वेज वेज कुछ भी बनाइए, और साथ ही साथ 24 प्रकार की बीमारियों को भी दूर, उनसे भी दूर रखता है ना। 172 रुपए मिले तो ये तेल ज्यादा चलेगा कि वो? इसमें ज्यादा बिजनेस होगा कि उसमें? इसमें ज्यादा बिजनेस होगा साथियों।
इस पर भी लोग कहते हैं कि यार बिजनेस नहीं चलता है। तो ये प्रोडक्ट है। अब इसमें अगर बिजनेस किया जाए और वो कंपनी जो इतना शानदार प्रोडक्ट दे रही है और हमको 45% का पार्टनर बना रही है, तो एक बुद्धिजीवी होने के नाते हमें उसका पार्टनर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ना? वो भी बिना पैसे का बिजनेस ऑफर कर रही है, बिना पैसे का, सारा रिस्क कंपनी का, पैसा उसने लगाया है, एक्सपीरियंस उसके पास है 45 सालों का, 47 सालों का, उसके बावजूद भी हमें बिजनेस दे रही है। तो हम कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो अब कैसे ये बिजनेस होगा, आपको करना क्या है, जल्दी से 2 मिनट में खत्म करता हूं। पहला काम इसमें करना है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट सबका ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। पहला काम क्या करना है कि 100% अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना। कैसे टर्नओवर होगा, देखिए टर्नओवर भी करने कितना आसान तरीका है साथियों, कि जो आप यूज कर रहे थे, यहां यूज कर रहे थे तो इनका टर्नओवर बन रहा था, यहां यूज करने लगते हैं तो आपका खुद का टर्नओवर बनने लगता है। और हर आदमी का महीने में 2-3 हजार का खर्चा है कि नहीं है, वही 2-3 हजार का सामान यहां से लगता है तो ये 2-3 हजार आपके टर्नओवर में बदल जाता है, जुड़ जाता है। दूसरा तरीका है टर्नओवर बढ़ाने का, लेकिन 2-3 हजार का अगर आप यूज करते, इसका 45% 1000 मिल गया तो उससे क्या हो जाएगा, जीवन में कितना फर्क आ जाएगा, है? कुछ नहीं, ठीक है। तो दूसरा तरीका है टर्नओवर बढ़ाने का कि कुछ इसका आप रिटेल कर दें। क्या कर दें, रिटेल कर दें, 5 से 10 ग्राहक बना दें अपने प्रोडक्ट का, क्या कर दें, 5 से 10 परमानेंट ग्राहक बना दें, तो आपका कुछ टर्नओवर, इससे 10-20 हजार का टर्नओवर आप इस तरीके से भी अपना बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ टर्नओवर बढ़ाने का। लेकिन इससे भी कितना आएगा, 8-10 हजार ही आप ज्यादा कमा सकते हैं महीने का, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आप नहीं अर्जित कर सकते हैं, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि अभी टर्नओवर से ज्यादा तो इनकम कर नहीं सकते हैं। तो जब 10,000 का टर्नओवर, तो उससे ज्यादा तो इनकम आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक तीसरा तरीका टर्नओवर बढ़ाने का, और सबसे बड़ा तरीका जो कंपनी ने आपको हमको दिया है, कि आपको अपने प्रोडक्ट का पूरे भारतवर्ष में फ्रेंचाइजी देने का पावर दे दिया है। अपने नीचे एसोसिएट बिजनेस ओनर बनाने का पावर दे दिया है ना। जितने चाहे उतने लोगों को आप पूरे भारतवर्ष में अपने लाइसेंस से स्पॉन्सर करके उनको भी ये बिजनेस आप दे सकते हैं, उनका भी बिजनेस आप स्टार्ट करा सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो ये तीसरा पावर है कि आप एसोसिएट बायर्स जो है बना करके आप और बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। अगर ये काम करते हैं तो क्या होता है आपके साथ, ठीक है। करना क्या है आपको, अब आपको करना ये है कि इस बिजनेस को सीखना है। क्या करना है, सीखना है ना। इतना बड़ा बिजनेस है तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए ना। लेकिन इसको क्यों नहीं सीखते। अभी आप एक 10,000 की नौकरी हासिल करने जाते हैं तो कंपनी वाला कहता है कि आप 1 महीने के लिए, 90 दिन के लिए प्रोबेशन पीरियड में आप रहेंगे। आपको क्या सिर्फ और सिर्फ सीखना है। उस दौरान आपसे बिचवाती नहीं है, वो उस दौरान आपसे काम नहीं कराती है। सिर्फ क्या करती है, आपको ट्रेनिंग देती है। आपका काम है सीखना ना। और यहाँ जिंदगी बदलने की बात है, ये सारी कुछ के लिए तो बिना सीखे हो जाएगा क्या, सीखना पड़ेगा ना। सीखते हैं और अपने नियर एंड डियर, हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने नियर एंड डियर को उसमें शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं, सबसे पहले जी। तो आपने अपने नियर एंड डियर की, सपोज करें यहाँ पर आप हैं, ठीक है, और आपको इस बिजनेस में शुरू करना। जैसे ही आप फॉर्म खोलेंगे तो सबसे पहले मांगेगा स्पॉन्सर, कि आपका स्पॉन्सर कौन है। और स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जो ऑलरेडी कंपनी से लाइसेंस लिया हुआ है, उसके पास पावर है, और इसका लाइसेंस नंबर, स्पॉन्सर नंबर आप पर पड़ता है तो आपका बिजनेस शुरू हो जाता है ना। अब आपने लिस्ट बनाया और 10-20 लोगों का लिस्ट बनाया, उनसे आपने इस बिजनेस की बात किया। कुछ लोग ना करते हैं, कुछ लोग हाँ करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। मान लीजिए 2 लोगों ने हाँ कर दिया, 2 लोगों की आपने मदद कर दिया, 2 लोगों को आपने स्पॉन्सर। अब ये 2 लोग
आपके स्पॉन्सर, अब आप इनके स्पॉन्सर होंगे। क्या होंगे आप? अब आप इनके स्पॉन्सर होंगे और आप स्पॉन्सर होंगे तो इनका भी बिजनेस शुरू हो जाता है ना। और सेम पावर जो आपके पास था वही पावर इनको भी आ जाता है। अब इनको भी आपने ये 3 काम सिखाया, ठीक है। और इनके नीचे आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, 2 लोगों को इनके नीचे भी आपने स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है जी। और तीसरा काम क्या हमने क्या सिखाया? देखिए, पहली चीज तो हमने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, ठीक जी। दूसरा काम हमने क्या किया कि इनके नीचे हमने 2 लोगों को स्पॉन्सर करवाया ना जी। और नहीं किया। और तीसरा स्टेप ये है कि आपने इनको सिखा दिया कि कैसे ये अपने नीचे स्पॉन्सर करें। इनको आपने सिखा दिया कि ये अपने दोनों के नीचे कैसे 2 स्पॉन्सर करें। और यही काम आप करते जाएं, बस यही करना है। अपने नीचे 2 स्पॉन्सर करना है, उनकी मदद करना है 2 स्पॉन्सर करने में, उनको सिखा देना उनके नीचे 2 स्पॉन्सर करने में। यही काम आप करते जाएंगे तो जब ऐसा 12 बार हो जाएगा, 12 बार जब ऐसा हो जाएगा कि आपने 2 की मदद किया और उन्होंने उनको सिखा दिया कि उनके नीचे 2 की मदद करने का, ऐसा 12 बार आप करेंगे तो ये टोटल संख्या आ जाएगी 8000 की। कितनी आ जाएगी? 8000 से अधिक की आ जाएगी ना। अब आपके नीचे ये बिजनेस करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 बार ऐसा होगा तो 8000 से अधिक हो जाएगी। और इन 8000 लोगों ने ये पहला काम किया, क्या कि अपने घर में वो 2-3 हजार का जो सामान मार्केट से ले रहे थे वो, और कुछ कस्टमर इन्होंने बनाए, कुल मिलाकर के मान लीजिए कि 5000 का सामान इन्होंने महीने में लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ साथियों हमारा बिजनेस चलता है पीवी पर। किस पर चलता है? पीवी पर। पीवी क्या होती है? पीवी होती है, एक तो हमारा है एमआरपी जो कि मूल्य छपा होता है, दूसरा है एसपी सेल प्राइस, जिस पर आपको सामान, अगर एमआरपी 100 रुपया है तो प्रोडक्ट हमको एसपी पर मिलता है जो 20% कम होता है, यानी 80 में, ठीक है। और इस पर पीवी निर्धारित, हर प्रोडक्ट पर पीवी निर्धारित। पीवी क्या है? पीवी होता है 40% से लेकर के 100% ऑफ एसपी। एसपी का 40% से लेकर के 100% तक पीवी हो सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। तो जो हमको आपको जो कमीशन मिलता है, हमको आपको जो प्रॉफिट मिलती है वो पीवी पर मिलता है ना। तो हम इसका एवरेज पीवी लेते हैं, न 40 न 100, सिर्फ 50%। कितना लेते हैं? 50%। तो प्रत्येक व्यक्ति कितना पीवी कर रहा है? 2500 पीवी कर रहा है महीने का ना, 2500 पीवी कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 2 करोड़। कितना हो गया? 2 करोड़। सही कह रहा हूँ जी। कितने का टर्नओवर हो गया आपका? 2 करोड़ का। 2 करोड़ पीवी का ना जी जी। और इस 2 करोड़ का 45% जो होगा 90 लाख रुपया, ये वो रुपया है जो अब तक इनके पास पहले जा रहा था। अभी ये 90,000 कौन ले जा रहा है? 90 लाख कौन ले जा रहा है? अमेजन ले जा रहा है, फ्लिपकार्ट ले जा रहा है, स्नैपडील ले जा रहा है। ये वही बीच वाला पैसा, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी वही है, उपभोक्ता वही है। बीच वाला काम, ये वाला काम उसने ले लिया और 90 लाख हो पा रहा है। अब ये बीच वाला पावर हमारे पास, ये भी हम है, ये भी हम है, दोनों हम हैं। अब ये 90 लाख रुपया जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा? अब इस बिजनेस में आपका जब ये बिजनेस होगा तो आपका 1 करोड़ की पीवी इधर से आ गई, 1 करोड़ की पीवी इधर से आ गई, तो आप हमारे इस बिजनेस में हो जाएंगे रूबी। क्या हो जाएंगे? रूबी हो जाएंगे। और यहाँ जो आपकी इनकम आएगी वो आएगी लगभग 3 लाख। कितनी आएगी? 3 लाख आएगी, है ना। बाकी 97,000 जो है वो 87,000 वो 8,000 लोगों में बढ़ जाएगा ना। अब ये एक स्टेप आप और चलेंगे, एक एग्जांपल है, यही खत्म करना चाहूंगा मैं, मेरा टाइम हो गया 2 बजे तो हमें पहुंचना था। 3 लाख रुपए ऐसे ही साथियों, ये 8,000 लोग
एक स्टेप और करते हैं, दो दो लोगों को और स्पॉन्सर कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितने लोग हो जाएंगे? 16,000 ना, जी और ये 8,000 आपके पहले के, कितने हो गए? 24,000 ना, और वही 2,500 पीवी प्रत्येक आदमी कर रहा है, तो कितना हो गया? 6 करोड़। जी चलिए 6 करोड़ ही मान लेते हैं, अधिक या कम जो भी हो, कैलकुलेशन की आसानी के लिए, समझने के लिए। कितनी पीवी हो गई कुल? 6 करोड़ साथियों ना। तो अब यहाँ जो है वो एक एक टीम से आपका हो जाएगा 3-3 करोड़ ना। और आप यहाँ रूबी में एक और बढ़िया शब्द जुड़ जाएगा जिसका नाम है स्टार रूबी ना। स्टार रूबी आप हो जाएंगे साथियों, और यहाँ आपकी इनकम हो जाएगी 5 से 6 लाख। कितनी हो जाएगी? 5 से 6 लाख हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। बात यही मैं समाप्त करता हूँ। पैसा तो बहुत सारा है इसमें। आइए जहां से शुरू किए थे वहां चलते हैं पुनः। हमने शुरू किया, बताया था कि इस काम को शुरू करेंगे तो मिलेगा आपको पर्याप्त पैसा। अब अगर 5-6 लाख रुपए आने लगे तो जीवन में किसी चीज की कमी रहेगी क्या? नहीं। कॉम्प्रोमाइज वाली जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। जो चीज चाहे हम लोग आसानी से शौक से खरीद सकते हैं ना। खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं? दूसरी चीज समय, इसको करते हुए आपके पास हो जाएगा समय। क्योंकि क्या कहीं आपने दुकान खोला है? कहीं ड्यूटी करना पड़ रहा है आपको? नहीं। अपनी मर्जी से घंटे 2 घंटे में जो मिल रहा है उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं इसको, यानी अपने पास समय भी है, पैसा भी है, तो इंजॉय हम कर सकते हैं। तीसरी चीज है सिक्योरिटी ना। अब यहाँ पर सिक्योरिटी है, यह पैसा आपको अगले महीने फिर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 24,000 लोग अगले महीने फिर नहाएंगे, फिर खाएंगे, फिर कपड़ा बदलेंगे, फिर कपड़ा धुलेंगे, ये 2500 पीवी फिर करेंगे, तो आपका टर्नओवर फिर होगा, पैसे आपको फिर आएंगे ना। ये साल भर बाद भी नहाएंगे, साल भर बाद भी खाएंगे, साल भर बाद भी कपड़ा धुलेंगे, ये पैसे आपको फिर आएंगे ना। तो पैसा आने गारंटी है कि नहीं है? गारंटी ठीक है। और इस काम को करते करते एक दिन हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, मर भी जाएंगे ना। जी यहाँ सब लोग सीरियस हो गए। बूढ़े हो जाएंगे हम लोग, मर भी जाएंगे साथियों, फिर भी ये पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि क्या हमारे न रहने से, अब इसको 3 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है इसको? इन दोनों को 3 लाख रुपए आ रहा है। क्या हमारे न रहने से अपना 6 लाख नहीं करना चाहेंगे? अपना 6 लाख करना चाहेंगे ना। ये भी तो स्टार रूबी जाना चाहेंगे। और जब ये 6 लाख पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी इनकम 10 लाख पे पहुंच जाएगी ना। 10 लाख पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये बिजनेस हमारे नॉमिनी को चला जाएगा। जब हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम लोग कहीं द्वार करने कहते हैं, कहीं अंगना करने कहते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके घर जाते हैं ना। तो आम आदमी क्या करता है? जाता है, अपना जो है 10 मिनट में गिरा करके 2 मिनट बैठता है, फिर चला जाता है। इस बिजनेस का स्पॉन्सर भी आपके घर जाएगा ना। वो भी घर जाएगा और संवेदना व्यक्त करेगा कि भाभी जी, अपने मित्र को तो मैं वापस नहीं ला सकता ना, उसका दुख तो आपको भी रहेगा, मुझे भी सदैव रहेगा, लेकिन आरसीएम में आप नॉमिनी हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए तो ये पैसा आपको आएगा। दोस्तों वो क्षण आप सोचिए जब घर का मुखिया चला जाता है और जब गांव में बर्फ बेचने वाला, टॉफी बेचने वाला आता है और बच्चा कहता है माँ टॉफी चाहिए, बर्फ चाहिए, बाकी बच्चे खा रहे होते हैं ना, तो उस माँ के सीने पर पत्थर जैसा भार हो जाता है कि आज वो होते तो ये टॉफी, ये बिस्किट, ये बर्फ हमारे बच्चे का होता। लेकिन साथियों आरसीएम रहा तो ये आपके परिवार को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों ना। ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी। स्वास्थ्य ना, अब इतना पैसा आने लगे तो हम लोग भी मेदांता में जाकर के आराम से ताला बुखार भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ना। हम भी अपना एक पर्सनल डॉक्टर रख सकते हैं, हम भी अपना पर्सनल एक डाइटिशियन रख सकते हैं ना। तो काम बहुत अच्छा है साथियों, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है ना, बहुत बड़ा कारोबार है ये, बहुत बड़ा कारोबार है, कल्पना से परे है ये कारोबार हमारे आपके दोस्तों।
और विशुद्ध व्यवसाय है। जो व्यवसाय की परिभाषा होती है ना, वो सारी चीज़ों को ये पूरा करता है। ये व्यवसाय सारे नॉर्म्स को पूरा करता है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। और अब तक तो यही लोग बनते थे व्यवसायी, लेकिन अभी हम सब बन सकते हैं व्यवसायी और बहुत बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। आइए मिलकर के इस काम को बहुत ईमानदारी से सीरियसली करते हैं और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं और अपने परिवार के लिए एक ऐसी सिक्योरिटी पैदा करते हैं जो कि कभी खत्म ना हो, कई पीढ़ियों तक चले। समय कम है, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे सब कहावत है, 7 पीढ़ी हमारे ज़िंदगी अधूरी नहीं रहेगी और वो हर आदमी सपना अपना पूरा कर सकता है।